अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गोरेगांव से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सारे गोरे हैं। रेडी? गोरेगांव। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग गोरेगांव एंड आरे कॉलोनी राजपाल यादव विद राजपाल यादव एंड कामिया छानी। टेढ़ी गली में से स्टार्ट करते हैं। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। तो क्या करूं, नहाऊं? चाहे सपना शीश महल का हो, शुरुआत तो ईंट से ही करनी पड़ती है। और इसी शीश महल का सपना लिए ये अपना यूपी का गांव छोड़कर आ गए सपनों के शहर मुंबई में। So on this episode of Tere Gali Mein on Curly Tales, I am exploring the gullies of Goregaon with the supremely talented Rajpal Yadav. नमस्ते राजपाल जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए। और मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। आपकी हर मूवी में आप हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, नो मैटर व्हाट रोल यू आर प्लेइंग। थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप रियल लाइफ में भी इतने ही फनी हैं जितने आप ऑन स्क्रीन हैं, या सिर्फ सिनेमा में ही इतने कॉमेडी सीन्स करते हैं आप? सिनेमा में रील अच्छी जी सकें इसलिए रियल में बहुत गंभीर रहता हूँ। अच्छा, गंभीर रहते हैं। चलो आज हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम आपकी सारी कहानी जानेंगे। पर सबसे पहले पेट पूजा करते हैं जी। कहाँ जाएंगे सबसे पहले खाने के लिए? तो आज आपको पिकासो ले चलते हैं। पिकासो? हाँ, चलिए जानते हैं वहाँ की कहानी भी। चलिए आइए। ये लिंक रोड पे पिकासो रेस्टोरेंट है। तो बताएं, मुंबई कैसे आना हुआ आपका? मुंबई तो जानबूझ के हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए आया था। ये जून को 25 साल पूरे हो गए। 25 साल से आप है? वाओ। और कितनी फिल्में की हैं आपने इन 25 सालों में? रिलीज एंड रिलीज मिला के, और कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं अधूरे, कुछ सब मिला के, मतलब जिसमें कैमरा फेस किया तो 200 तो हो चुके हैं। वाओ। वेज मंचूरियन, चाय भी पीऊंगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. वेज में नॉन वेज और में, हाँ, और बिरयानी और मंचूरियन, बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। आप हमेशा से ही वेजिटेरियन थे या? नहीं, लेकिन अब लगभग 15 साल से ऊपर होने 15 साल से आप? परम पूज्य विद्यासागर जी हैं कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, बरस 125 जी। वाह, क्या बात है। मुंबई जब आए, जी, हो गए आपको 25 साल, अब मुंबई आए, और कौन से स्टेशन पर आकर उतरे थे? क्या आपको पहला इम्प्रेशन आया था मुंबई का? बोरीवली के प्लेटफॉर्म पे उतरे थे। दिल्ली से आया था। जिस शहर को मतलब सिनेमा से लेके दुनिया के हर ख्वाबों में देखा है, तो जिसमें 1-2 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता, वो भी अपने एक्टर के वो स्टूडेंट थे जो थिएटर के लोग होते हैं, लेकिन अनजान था लेकिन अपना था। अब तो क्या 100 जन्म ले लें तो भी इस शहर की मिट्टी का कर्ज नहीं उतार सकता। बहुत सारे दोस्त पहले आ रहे थे कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि लखनऊ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक शाम कहने वाला लड़का शाम कहना सीख पाया। तो इसलिए अब शाम और सुबह कॉन्फिडेंस से मंच पे वॉक कर सकूं, कह सकूं, तो अभी मुझे लगता है मुझे 2-3 साल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मतलब पढ़ाई तो हो गई, कढ़ाई के लिए मुझे चाहिए 2-3 साल। तो इसलिए फिर हम दिल्ली चले गए। जब आप मुंबई आए, सच बताना, आप लीड हीरो का रोल पाने के लिए आए थे? आपके मन में क्या इच्छा थी कि आप किस तरह का हीरो बने? मैं लीड ही करता हूँ। कोई किसी कैरेक्टर में लेंथ और कामयाब किसी में स्ट्रेंथ। बिल्कुल। मैं कभी नहीं सोच पाता हूँ कि मैं कोई सपोर्टिंग कर रहा हूँ।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स इंटरप्रिटेशन, वी आर ऑल स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दैट्स वाई कोई हमसे बोलता है कॉमेडियन, मुझे कोई खुशी मतलब नाराज़ी तो नहीं हो सकती जिसको प्यार देना है किसी भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा कैटेगरी में नाम डाल दिया गया है कॉमेडियन। आप जब भी अपना कोई एक रोल करते हैं हमेशा आपका रोल उभर कर आता है, और सिर्फ मैं नहीं, आई एम श्योर ऑल आवर ऑडियंसेस विल एग्री टू दिस, और वो ज़रूर कमेंट में हमें लिखकर बताएंगे ये। मैं जानना चाहूँगी आप कैसे रहते थे वनराय में, तो चलिए वहाँ चलते हैं। चलिए। और ये जो था, ये हमारा बड़ा अच्छा पान का वो था। खाएंगे पान आप खाएंगे? आप रेकमेंड करते तो हम ज़रूर ट्राई मीठा करते हैं। चलो आओ पान खाते हैं। चलो वैसे वाला मीठा खिलाओ, मीठा पान। यहाँ कितने टाइम बाद आ रहे हैं? यहाँ पे आता रहता हूँ लगभग, अभी कोरोना में नहीं आना हुआ, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पे गणपति में और यहाँ पे स्टेज पूरा लगता है। अच्छा। और फिर पूरे देश में हमें हर जगह जाने के लिए निमंत्रण मिलता है, लेकिन ये हमारी बनराई कॉलोनी ऐसी है जिसमें 20-21 बिल्डिंगें हैं। हाँ जी। इसमें हमें कभी भी निमंत्रण नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ होते हैं तो हर साल यहाँ बच्चे बूढ़े और सबसे मिलने आते हैं। अच्छा। क्योंकि पहली बार जो है ये इसी कॉलोनी में हमने कमरा लिया था,
और मुंबई में बोरीवली उतरने के बाद पहली बार भोजन किया था बनराई कॉलोनी में। अच्छा, और कितने लोग आकर रहे थे यहाँ पर? कितना बड़ा घर है यहाँ पर? यहाँ पे उस 1 रूम किचन है। तो आपको एक किचन और लेटिन बाथरूम अटैच और आपको एक रूम उस तरीके से मिलेगा। तो 4 लोगों ने अपना साल भर का एक बरवली कांटेक्ट किया था कि हम लोग काम मिले या ना मिले, हम 4 लोग अभी 1 साल ज़रूर साथ में रहेंगे। फिर 1 साल में फिर उनकी सबकी 2 की शादियां हो गई, फिर धीरे धीरे 1 साल सब साथ में रहे। उसके बाद धीरे धीरे सब अलग हुए। सब रहते अभी आज भी मुंबई में अलग अलग प्लेसेस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। अरे बड़ी कमाल की और यहाँ पे इस कॉलोनी में मैं जब तक था 5 साल, खाना मुझे ही बनाने का सौभाग्य मिला। अच्छा, आप ही बनाते थे? हाँ। क्या क्या बना लेते हो? सब दाल चावल रोटी सब्जी जितना भी अटरम शटरम। हम नवाज भाई और बहुत सारे अपने ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत सारा टाइम इस कॉलोनी में बिताया है। तो आपके साथ एक गेम खेलेंगे जी। जो मैं आपकी फिल्मों के डायलॉग बोलूंगी, आधे मैं बोलूंगी, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। क्या ये देखते भी आपको अपने डायलॉग्स याद है या नहीं? फेल हो जाऊंगा। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये मैंने फिल्म अपनी बहन के साथ देखी थी और हम उसको बार बार इनैक्ट करते थे। ठीक है? बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। तो क्या करूं, नहाऊं? मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ जो एक से एक काम करवाते चले जा रहे हो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ चली वो अपने गधे पे बैठकर। ऊपर वाला भी क्या तकदीर का पहिया घुमाता है। हाँ, कि राजा को भिखारी के सर पे ताज पहना देता है। दिस इज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारे डायलॉग्स याद है आपको और मुझे मेरा सबसे फेवरेट वो भी है जो और आइकॉनिक है, वो भूल भुलैया, वो पानी वाला सी। 13 जुलाई को आपने काम किया था, कितने पैसे मिले थे? आई थिंक 750 रुपये पर एपिसोड या 1000। लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग काम बगैर काम का काम मिला था वो 500 रुपये पर डे का। तो गए वहाँ, खाली एक्शन बोला, हा 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 हा, कट। 500 रुपये सबको मिले, चले आए, पार्टी की सबने मिलके। आपने कभी पैसों की तंगी देखी? मुंबई महंगा शहर तो बड़ा है। जीवन भर जब से जन्म हुए तब से पैसों की तंगी ही तो देख रहे हैं। कौन इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है? सब कुछ खेल पैसों का ही है सारा। किसी को 1000 रुपये की ज़रूरत, किसी को 10,000 की, किसी को 1 लाख की, किसी को 10 लाख की, किसी को 10 करोड़ की, किसी को 100 करोड़ की, किसी को 1000 करोड़, किसी 10। मतलब तंगी सबको है। एंडलेस है ये, एंडलेस है। और कोई बैंक से मांग रहा है, कोई मंदिर में मांग रहा है, कोई कहीं मांग रहा है, कोई हर आदमी रात दिन दौड़ रहे हैं, सिर्फ सब पैसों के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे बताइए? चलिए न्यूजीलैंड ले चलते हैं आपको। न्यूजीलैंड हॉस्टल इंडिया में? हाँ, इंडिया में ही, जो हमारा बनराई का अपना, हम सबका। हाँ। जब यहाँ पे सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते थे। हाँ जी। फुटबॉल से लेके और सारी कसरत न्यूजीलैंड से करके आते थे। न्यूजीलैंड में? अच्छा, तो मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह है। चलिए। प्यार जब तक है तब तक आपकी रगें और धमनियाँ सब अच्छी हैं। जिस दिन प्यार खत्म हो जाए, भले कितना भी पैसा आपके पास कामयाब रहे, कितना भी धन दौलत, लेकिन प्यार को ना नहीं खरीद सकता कोई भी। अब यहाँ से रोज बोलते, इधर से बोलते थे, ए भाई इधर आ। क्या गेला है, क्या बोलते हैं? अरे तेंदुए क्या बोलते हैं इधर? हाँ, वाह लेपर्ड जानवर गेलेला है, आ रेला है। हाँ, लेपर्ड आ गया भाई इधर। बाप तेरा बहुत डेंजरस है भाई। ठीक है ना? किधर जा रहे हो भाई? अरे यार जॉगिंग कर रहा हूँ। यहीं आते थे आप जॉगिंग करने? हाँ, ये इसमें मैं पूरा ये सब जॉगिंग ट्रैक है हमारा। अच्छा। ये है, मैंने
मैंने कहा कामयाब, हमने कहा न्यूजीलैंड घुमाने ले चलते हैं। तो ये है हमारा न्यूजीलैंड हॉस्टल। ये तो सच में एक हिडन जेम है। न्यूजीलैंड हॉस्टल में रहते नहीं थे आप? नहीं, रहता नहीं था। अच्छा। ये न्यूजीलैंड हॉस्टल एक बेस हुआ करता था कि यहाँ पे जब न्यूजीलैंड हॉस्टल बोल दिया, हाँ जी, तो पता है कि यहाँ मिलेंगे। यहीं पे सुबह शाम सुबह सब वॉकिंग करने आते थे। अच्छा। और बस यहाँ पे फिर खूब फुटबॉल खेलते थे या बैठते थे। फिर सुबह हम लोग सब खाना लेके आते थे। 1-2 घंटे खेलने के बाद फिर सब खूब यहाँ पे अपना नाश्ता करते थे खूब बढ़िया से। 5-7 साल खूब इस मिट्टी में खूब पग खूब दौड़े, वॉक किया, घूमे। हमने मुंबई के बारे में बड़ी सारी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे आपके गांव की। ठीक है, कुछ सवाल पूछूंगी शाहजहांपुर के बारे में। ठीक है। देखते हैं कितना कुछ याद है। हाँ, वहाँ ठीक। शाहजहांपुर से भी लोग आपको देख रहे हैं अब। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए, शाहजहांपुर की मेन रिवर कौन सी है? गर्रा, गोम और सही जवाब। हाँ। ओके। खन्नौत और गर्रा दोनों के बीच में बसता है शाहजहांपुर। वहाँ पे की शाहजहांपुर की 3 रिवर्स का नाम बता दीजिए। तो गर्रा, खन्नौत, गोमती, गंगा जी सब आसपास ही तो हैं। बहुत सारी है। ठीक है, नेम 2 ऑफ द फेमस अट्रैक्शंस ऑफ शाहजहांपुर, जहाँ लोग हमेशा जाकर घूमते हैं। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। हाँ जी। शहीद बोले जाते हैं। हनुमान का बहुत बड़ा हनुमंत धाम आप वहाँ पे, विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ पे है। अच्छा। और रामलीला शाहजहांपुर की बहुत फेमस है। जो वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है, पूरे साल भर में सिर्फ वहाँ रामलीला ही होती है। वो बिल्डिंग रामलीला के लिए बनी है। शाहजहांपुर किसके नाम पर रखा गया है ये शहर? शाहजहां के नाम पे। पहले इसका नाम भरतगढ़ था, हाँ जी। फिर इसको शाहजहांपुर किया गया। यहाँ पर सबसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू किसका है शाहजहांपुर में? हनुमान जी का। हाँ जी। लखनऊ से शाहजहांपुर कितना दूर है, कितने किलोमीटर अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सी 170 किलोमीटर। अरे वाह, बिल्कुल ऐप्ट जवाब। और आपकी ये फिल्म देखी हमने, भूल भुलैया, बड़ा मजा आया वो मूवी देखकर। पर ये बताएं कि अब आगे क्या क्या लाइंड अप है आपके? अब हमारी ZEE5 में अर्ध आ रही है 10 जून को। वो सब लोग प्लीज देखिए। भूल भुलैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्ध देखेंगे उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद करूंगा। पर उसमें काफी इंटरेस्टिंग सा रोल रहा है, आप ट्रांसजेंडर का रोल कर रहे हैं तो अब वो फिल्म देख के पता लगेगा कि किसका रोल कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि जीवन की आपाधापी में सपने सच करना जितना कठिन है, क्योंकि सर्वाइवल भी उतना ही कठिन है। तो सपने और सर्वाइवल दोनों के बीच में आदमी दिन भर जो है जूझता रहता है। तो आज बहुत ही मज़ा आया आपसे बातें कर आपकी कहानियाँ जानकर और उन्हीं गलियों में घूमने में जहाँ आपकी इतनी अच्छी कहानियाँ। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव एंजॉयड दिस। सो थैंक यू सो मच राजपाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि इतने 10-12 साल बाद लगभग जो है वो अपनी उन गलियों और वो स्थानों पे आने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जन्मभूमि से लेके कर्म भूमि तक सारा कुछ एक्सप्लोर कर लिया आज हमने। आज जो भी लोग उनसे मिले बस यही कह रहे हैं कि आपके पास भगवान का वरदान है, जो वो अपने सारे दुख भूल कर राजपाल यादव की फिल्म देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आई रियली होप आपने एंजॉय किया हमारे साथ एज वी एक्सप्लोर द गलीज ऑफ गोरेगांव एंड आर्यमल कॉलोनी। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स। अंटिल देन इट्स मी काम्या जानी साइनिंग ऑफ। अगर खाना और घूमना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब कर जी जनाब, मेरा हो गया है तेरी गलियां। अच्छा, अब आपको टाइटल समझ। अब मुझे समझ में आया, एक एपिसोड पहले भी हमने देखा और आज भी देखा। भुवन मैं ईरानी। इनको देखकर सिर्फ एक बात सोचती थी कि अगर किस्मत चाहे तो इंसान क्या से क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी एक्टिंग, इतनी जान इनकी एक्टिंग में, इतनी जान है इनकी एक्टिंग में। राजपाल यादव मुझे बाय नेम ये इतने अच्छे से याद है कि एक एक कैरेक्टर, छोटे से छोटा इनका कैरेक्टर मैंने देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिंग करते हैं। असल में सबसे पहली चीज़ तो ये है
कि अपने करेक्टर के अंदर खो जाते हैं। खो जाना। जो भी अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं तो कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं कोई सपोर्टिंग एक्टर हूँ, मैं लीड ही कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप अपने काम को बहुत बड़ा समझो, अच्छा समझो और 100% हो। अच्छा, जैसे ही आपके माइंड में हुई होता है ना, मैं तो छोटा करेक्टर हूँ, मेरा तो नॉर्मल करेक्टर है, कॉमेडियन है, तो फिर आप शायद वो इनपुट नहीं दे पाते हो, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती। तो एक बहुत ही खूबसूरत बात की इन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि इनका मुझे एक तो कर्ली टेल्स का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ना सिर्फ आप उन एक्टर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो पुरानी यादें हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं यार, उन्हें वहाँ लेकर भी। सेंटेंस आपने नहीं सुना, जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, तो मैं कहता हूँ बहुत तेज हंसे कि मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई बड़े सेलेब बन जाते हो, आपके पास खुद भी टाइम नहीं होता है कि आप उन गली उन मोहल्लों में बिल्कुल ऐसा ही इब्तिदा की है, जहाँ से अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था आपने कि आप जाओ। अभी ये न्यूजीलैंड के हवाले से न्यूजीलैंड लेके चलता हूँ। हाँ, हॉस्टल के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा खुद नहीं आना होता था, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मुझे 12 साल के बाद यहाँ ले आएंगे। अच्छा, कितनी मतलब है कि एक रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, इतनी इज्जत देना। मैंने यकीन करें आप लोगों से सीखा, इंडियन से सीखा, जिस लेवल पर भी पहुंच जाए। लेकिन आप लोगों की एक होता है ना कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि गर्दन में सरिया, यानी कि आप लोग के। अच्छा, आज एक बंदे के मैंने मुँह से एक अल्फाज सुना, यानी कि मैंने इनके अंदर देखा कि गरूर नहीं है, प्राउडनेस नहीं है। भूमन ईरानी हो गए, जॉन इब्राहिम हो गए, राजपाल यादव हो गए, मतलब इन्होंने कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, कितने सिंपल टाइप के इंसान हैं। तो आज एक शख्स ने पता है क्या जुमला बोला है? बोला अकड़ता कौन है? जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें फल होता है वो डाली तो झुकती है। ठीक है, ये हमने सुना है। आज मैंने एक नया लफ्ज़ सुना, बोला जो अकड़ता है वो मुर्दा होता है। हाँ, तो जब इंसान मर जाता है ना, तो तब वो अकड़ता है। बोला इंसान जो है वो तो सॉफ्ट है यार, उसमें मूवमेंट होती है। आप लोग तो, हमें तो आजिज़ी और इनकिसारी से रहना चाहिए। और बार बार वो शख्स ये कह रहा था, एक शॉप पे मैं कुछ लेने गया था तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो बार बार एक शख्स कह रहा था कि मरना है यार, मरना है, हम सब ने मरना है, हमें क्यों नहीं पता। सही। मतलब हम किस चीज़ की अकड़, अच्छा, किस चीज़ की गरूर यार। हम इतना गबन करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं लोगों को, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, या अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई भी XYZ, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अच्छा, जब आप जाओगे तो हिसाब किताब आपके बच्चों से तो नहीं ले जाएगा। जो गलत आपने किया है, भले किसी के लिए भी क्या, जवाब तो आपने देना है। ये जवाब भी नहीं है कि भाई मैंने इनके लिए किया, उनके लिए क्या, क्यों? देखिए, जब एक चीज़ गलत है तो गलत है, बात मतलब ख़त्म हो गई। झूठ बोल। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है। मिसाल के तौर पे, मतलब मैं कहता हूँ कि इंसान बच भी नहीं सकता, नहीं बच सकता। इंसान बच ऐसे नहीं सकता कि कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो कहता है झूठ बोलो, झूठ बोलो। सही, मतलब कमाल है यार। हाँ, कोई भी ऐसा मज़हब नहीं जो कहता है किसी को गाली दो, बेईमानी करो। कोई भी ऐसा दुनिया में मज़हब नहीं है जो कहता है कि आप किसी को मारो, किसी का कत्ल कर दो, किसी पे जुल्म करो, ना हक को, मतलब जो एक गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, आप उसके साथ ज़्यादती करो, काले के साथ ये करो, किसी मतलब कोई मजलूम है तो उसके साथ जुल्म करो। कोई भी दुनिया का मज़हब ये नहीं कहता। कितनी खूबसूरत बात है यार। डिफरेंट तरीके से ये सबक हमें सिखाए गए। अच्छा, इसकी शिद्दत बताने के लिए, जैसे कि एक उसके बारे में आप बता रहे थे कि हमें एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आपकी जन्नत तो आपकी माँ के पैरों के तले है। तो ये चीज़ें ये हैं कि हमें गहराइयाँ बताने के लिए कि माँ का रुतबा क्या है, माँ का दर्जा क्या है। इसी तरह मैंने इस हवाले से, कत्ल के हवाले से पढ़ा कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत को मार देने के बराबर है। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, यानी पूरी इंसानियत का कत्ल करना बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको डिफरेंट टाइप से समझाया गया। अच्छा, ये लोग, मैं हैरान हूँ, इतने बड़े, इनको कौन नहीं जानता। बिल्कुल, यानी हम उनकी कंट्री से भी नहीं, एक दूसरे कंट्री में बैठे हुए, किसी खत्ते में बैठे हुए, एक पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर जगह है, वहाँ बैठे हुए, इनको इतने अच्छे से जानते हैं। मैं शायद ही बोलूँगी कि कोई मूवी मैंने मिस कर दी होगी। मैं कहता हूँ शाहिद के साथ इनकी एक मूवी आई, उसमें इतना बेहतरीन काम किया इन्होंने, भूल-भुलैया में इतना बेहतरीन काम किया इन्होंने। मैं भी इसी पे आने वाला था। मुझे इनकी सबसे बेस्ट मूवी एक बताएं ज़रा। आपको कौन सी लगी? आप बताएं। मुझे वही शाहिद वाली लगी थी, जिसमें मेरे ख्याल में शाहिद कपूर गूंगे होते हैं, करीना कपूर होती हैं, काम ही काम ले रहे हैं। अच्छा, भूल भुलैया भी बड़ी बेहतरीन। और एक इनकी मूवी थी जिसमें कुणाल भी थे और 3 दोस्त होते हैं, एक लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, वो क्या नाम है? ढोल थी, गोलमाल गोलमाल टाइप थी शायद,
गोल मूवी में भी होते हैं शायद, ये नहीं गोल में नहीं। गोलमाल थी ना। हाँ, उसमें 3 दोस्त होते हैं, कर्ज ले लेते हैं, फिर उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। जो वो डब्ल्यू ढूंढते हैं, डब्ल्यू के नीचे वो एक अलग, उसमें ये वो नहीं अलग है? वो एक अलग वो है। अलग है, अच्छा। इस मुझे मूवी ये में वाली इस मूवी में एक लड़की अपने भाई को ढूंढ रही होती है जो बॉक्सर होता है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है। ये उस लड़की को पटाने के चक्कर में वो ये 3 दोस्त होते हैं, तीनों हाँ, पटाने के चक्कर दादी की आंखों में मिर्ची डाल दी इसकी याद आ रहा है? काफी फनी थी वो बहुत देखी है ज़बरदस्त है। मैंने। अच्छा, भूल भुलैया भी खतरनाक, भूल भुलैया में भी इनका करेक्टर बेहतरीन था। अच्छा, जो भी मूवी, कैरेक्टर करते हैं। अच्छा एक और बात है, कुछ लोगों पे लग जाती है छाप कॉमेडियन की। अच्छा, इनकी एक ऐसी मूवी है, मैं इनकी परफॉर्मेंस देख के हैरान हो गया, जिसमें इनकी शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से हो जाती है, जिसमें टेलर के हवाले से था। नहीं लाइब्रेरियन होते हैं, जिसमें ये वेस्पा की सीट ऊंची कर रहे होते हैं। बीवी इनकी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा हाइट उनकी अच्छी होती है, ये सादे से होते हैं। अच्छा, जब इनकी बीवी को पहली दफ़ा देखते हैं ना, तो मतलब क्या सादी फिल्म थी, वो सिंपल बनाई गई थी। जैसे ही उस बीवी के जो ससुराल मतलब ख़ानदान वाले आते हैं इनसे मिलने के लिए, इनकी हाइट छोटी, रियल में भी छोटी, जैसे इनकी औरतें आती है ना, तो कैमरामैन ने क्या एंगल लिया, सब लंबी चौड़ी औरतें आ रही हैं और ये जो उनके दरमियान में यूँ। अच्छा, मुझे आपकी बात अभी आप कंप्लीट करें, मैं आपको मतलब बेहतरीन। अच्छा, उसके अंदर ना भाभी आ गई, भाभी सीट पे बैठे होते हैं, ये उठते हैं, जब उठते हैं तो ये इतने से ही होते हैं। उनकी ख़वातीन जो है ना, औरतें, अच्छा उनके दरमियान में फिर वो लड़की निकलती है बला की खूबसूरत। फिर इनके एक दोस्त आ जाते हैं, लड़की के जानने वाले होते हैं, फिर इनके एक दोस्त होते हैं, उनकी आपस में गपशप देख के जो इनके एक्सप्रेशन थे ना, मतलब इनकी बीवी बहुत नेक लेकिन फ़नी। वो एक लड़के से, उन्हीं के कज़न होते हैं, कुछ होते हैं, उनसे हंसी मजाक पे बात करती हैं और इनको बुरा लगता है। अब ये चुप अंदर घुलते रहते हैं पूरी फिल्म इस पर। अच्छा। फिर एक दिन उनको ना एक जगह रेस्टोरेंट में ले जाके उनको बोल देते हैं, मुझ में कोई कमी है, आप मुझे बता देती हैं। ये सौदे लाइब्रेरियन, सीधे सौदे शरीफ टिफिन। अच्छा, ऐसे जो आप कैरेक्टर बता रहे हैं मुझे कि ये इनकी पर्सनैलिटी से इनको देखते हुए रखा गया। अगर ये नहीं होते तो शायद ये मूवी नहीं बनती, ये नहीं सोचा जाता, ऐसा कोई आइडिया नहीं आता। क्योंकि आपने वाकई कहा था कई मूवीज के कैरेक्टर शाहरुख के लिए ही निकाले गए। मैं, मेरी बीवी और वो। अच्छा, मैं, मेरी बीवी और वो। अच्छा, मुझे एक टेलर वाली भी याद आ रही है, उसमें भी इनकी वाइफ बहुत प्यारी सी होती है और ये शादी के चक्कर में होते हैं, और मतलब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा। अच्छा, जो भी कैरेक्टर करे इन्होंने, हम बोला भी क्या, कमेंट के जरिए बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट वीडियो के जरिए बताते हैं, जो भी कैरेक्टर करें इतना मुनफरिद तरीके से करते हैं। अच्छा, एक्टिंग करने के भी बड़े तरीके होते हैं। एक फिल्म इनकी बड़ी अच्छी है, लल्लन की बारात, इस तरह से, जिसमें इनकी अगर शादी होगी तो ये मर जाएंगे, तो क्या किया जाता है कि इनकी शादी किसी और को दूल्हा बनाया जाता है। अच्छा। यानी ये अगर मंडप पे बैठेंगे तो ये मर जाएंगे। अब वो दूल्हा जो होता है वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर लड़का खूबसूरत सा हीरो होता है वो फिल्म का, वो मंडप पे बैठता है, उसके साथ साथ ये बैठता है। अब ये साथ साथ यूँ भी ये भी कर रहा है, पंडित जो है वो करवा रहा है, वो साथ साथ। अच्छा, मंडित के फेरे ले रहे तो पीछे पीछे ये भी घूम रहा है। अब लड़की क्या है यार, ये इसको क्या हो गया, ये क्यों घुस रहा है इतना, वो हार पहना रहा है तो यूँ घुस रहा है, यूँ घुस रहा है, मतलब क्या, मतलब कमाल की एक्टिंग। तो जो भी कैरेक्टर करते हैं, जो भी रोल करते हैं, उसमें वाकई इतनी जान डाल देते हैं, इतने मुनफरिद तरीके से करते हैं कि आपको याद रह जाए। अच्छा, आप लाइफ टाइम इनकी एक्टिंग नहीं भूल सकते मेरे हिसाब से। वो एक हैंगओवर जो आपको होता है इनकी एक्टिंग का, वो वाकई कमाल होता है, वो उतर नहीं सकता। मैं कहता हूँ ऐसा वक्त है शायद ही कोई फनी मूवी हो और इनके बगैर हो। अच्छा, एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कुछ एक्टर ऐसे हैं जैसे अमिताभ, शाहरुख खान, मनोज एक मिनट, नहीं, मनोज बाजपेयी हो गए, और एक और हैं एक मिनट, महेश बाबू नहीं, परेश रावल हो गए, अनुभव खेर नहीं, एक अंकल इसी तरह के एक अंकल से हैं, बुमर ईरानी, मनोज बाजपेयी हो गए, तो एक और भी हैं। तो इस तरह के कुछ एक्टर ऐसे हैं, मैं कहता हूँ राइटर उनको माइंड में रखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, फिर उनको तस्वुर में होता है कि अच्छा, फिर बताते हैं ये ऐसे कहेगा, और पता चलता है कि राजपाल यादव डायलॉग बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, बाकायदा राइटर उनका स्टाइल मद्देनजर में रखकर, उनका स्टाइल या उनसे करवाया जा सकता है ये करेक्टर। तो राजपाल यादव उन एक्टर्स में हैं, मैं समझता हूँ कि जिनके लिए बाकायदा करेक्टर लिखे जाते होंगे, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत। एक फिल्म में तो ये बाकायदा एक वो होते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड होते हैं।
अच्छा मैं इनकी बेशुमार इन्होंने फिल्म किया। कैरेक्टर बहुत अपने आप में यूनिक है और वाकई नहीं कहा जा सकता है कि वो सपोर्टिंग है, कॉमेडियन है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अपने आप में कैरेक्टर बहुत पावरफुल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। उसको निभाते भी वो इसी तरीके से। अच्छा मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी बिल्कुल ड्यूरिंग द वीडियो, यार ये लोग कितने नीचे से ऊपर आते हैं, मेहनत। तो इसका मतलब मेरिट को, स्किल्स को, ये टैलेंट को आज भी परखा जाता है, आज भी चांस मिलता है। अगर टैलेंट को नहीं देखा जाता तो आज मैं कहता हूँ इस तरह के लोग इतने ऊपर नहीं आते। बिल्कुल, और इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड लोग नहीं बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत वीडियो है जिसका नाम मुझे इस थीम का बड़ा अच्छा लगा, तेरी गलियों में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, कामिया जानी के साथ दोबारा वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कामिया जानी।